कहकशां फ़ाइज़ से कह रही है कि बेटा मैंने जो कुछ किया है, तुम क्या उसके लिए मुझे माफ़ नहीं कर सकते हो? आगे से आप देखेंगे कि फ़ाइज़ कहता है कि मैं रेयान भाई जैसा नहीं हूँ। आप जो सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊँगा और आपका साथ नहीं छोड़ूँगा। अलबत्ता जो कुछ आपने किया है वो मेरे दिल में बैठ चुका है और वो निकलने का नाम नहीं ले रहा। आपने बहुत गलत किया है मेरे साथ, बहुत ज़्यादती की है। मैं तो आपको माफ़ कर ही दूँगा, लेकिन हरीम मुझे माफ़ नहीं कर पाएगी, इस बात का दुख है मुझे और वो कभी भी मेरे साथ नहीं रहेगी। क्योंकि यार मुझे खुशी भी है और मैं चाहता हूँ कि अब हरीम की ज़िंदगी में वो इंसान आए जो उसकी कदर करे। क्योंकि हम जैसे लोगों के दरमियान आके वो बेचारी पिस के रह गई थी। उसके पास कुछ भी नहीं था रहा। वो बेचारी का कोई हाल नहीं रहा था। कभी इधर की नहीं रही ना उधर की रही। बहुत टेंशन में उस बेचारी ने ज़िंदगी गुज़ारी थी। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुज़ारे। अब चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, उसे अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि कहकशा कहती है कि मैं हरीम से जाके खुद माफ़ी मांगूंगी और हरीम से जाके कहूंगी कि हरीम फ़ाइज़ को माफ़ कर दे, बल्कि फ़ाइज़ की कोई गलती नहीं। जो कुछ हुआ सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने ही किया है, इसके अलावा किसी की कोई गलती नहीं है। अगर तुमने क्या कहते हैं कुछ कहना है, जो सज़ा देनी है वो मुझे दो, अंदर मेरे बेटे की खुशियाँ मत छीनो। लेकिन आप देखेंगे कि फ़ाइज़ कहता है कि ये सब कुछ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब मैं ये नहीं चाहता कि कुछ भी ऐसा हो या कुछ भी ऐसा कहा जाए, क्योंकि अब उसको ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जीनी है। हम लोग उस पर अब कुछ भी अपने फ़ैसले नहीं थोप सकते हैं। पहले ही हम बहुत सी ज़्यादतियाँ कर चुके हैं, मज़ीद और कुछ नहीं करेंगे। इसलिए बेहतर यही है कि अब आप भी खामोश रहिए और मैं भी खामोश रहता हूँ। बस उसे अपनी ज़िंदगी जीने का हक दे दिया जाए। बस अब मैं जितनी जल्दी हो सके ये काम करना चाहता हूँ। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम्हें एक दफ़ा फिर सोचना होगा, तुम जो फ़ैसला कर रहे हो जज़्बाती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सोच समझ कर फ़ैसला करो, ताकि आने वाले वक़्त में तुम्हें भी खुशी हो। मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकती हूँ। जिसको सुनकर वो कहता है कि जिनकी माएँ इस तरह की होती हैं, उनके साथ यही सलूक होता है और वैसे भी मुदस्सिर से अच्छा इंसान उसको नहीं मिल सकता है और मैं उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप वही बातें सोच रही हैं, वही बातें कर रही हैं, आपको ये बातें ज़ेब नहीं देती हैं। लेकिन कहकशा कहती है कि मुझे किसी बात पर कोई निदामत नहीं, क्योंकि मैं जानती थी कि हरीम इस घर के लिए सूटेबल लड़की नहीं है। अभी भी वही बातें दोहराई जा रही हैं, अभी भी वही बातें की जा रही हैं, कोई किसी बात में फ़र्क नहीं आ रहा। और अब देखेंगे कि फ़ाइज़ कहता है कि यार मुझे अब आप लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो होना था वो तो हो चुका। अब वक्त को मैं वापस तो नहीं मोड़ के लेके आ सकता, क्योंकि अब जो एतबार था वो तो खो चुका हूँ मैं, और सिर्फ आपकी वजह से। आज मुझे पता चल रहा है कि तरबियत वाक़ई असर दिखाती है। मैं चाहे लाख अच्छा बन जाता, चाहे कुछ भी कर जाता, लेकिन फिर भी आपने जो तरबियत मेरी की वो आड़े आ चुकी और सब कुछ ख़त्म हो चुका। आगे से वो कहती है तरबियत नहीं, तुम्हारे अंदर तुम्हारा ज़र्फ़ भी जा तुमने कि तुम्हें इतना ही यकीन था हरीम पे, तो तुम्हें यकीन करना चाहिए था। तुमने उसकी बात का यकीन क्यों नहीं किया? क्यों बिला वजह मेरी हाँ में हाँ मिलाते रहे? तुम जानते थे और तुम्हारे सामने सारे सबूत थे। तुमने ये सब कुछ किया, इसमें तुम्हारी अपनी गलती है। मेरा इन सब बातों में कोई कसूर, कोई लेना देना नहीं है। यानी कि वो अब पीछे हट रही है और कह रही है कि मुझे किसी भी कोई बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। जाओ जो मर्ज़ी कर लो। बड़े ही शदीद गुस्से में आ जाता है फ़ाइज़ और वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो समझ रहा है कि अब किस मुँह से जाके वो हरीम से माफ़ी माँगे, क्योंकि वो जानता है कि वो एतबार के काबिल तो है ही नहीं। माफ़ी के अलावा और उसको कहीं से कुछ नहीं मिलने वाला है, सिवाय अज़ियत और सिवाय जो कुछ उसने किया है वही उसको मिलेगा। इस चीज़ का उसको यकीन है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा है कि आखिर कैसे जाके उन लोगों से माफ़ी मांगे। जैसे ही लाइबा शादी कर लेती है वकास के साथ और उसके बाद कहकशा के पास आती है और काफ़ी खुश होती है और कहती है कि आप मुझे दुआएं दें, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छा काम कर लिया है, जो काम आप कभी नहीं कर सकती थी। आपने हमारे लिए सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, लेकिन मैंने ये फ़ैसला खुद लिया है और अपने बाप की मर्ज़ी से लिया है, इसलिए आप मुझ पे इस तरह से तनकीद नहीं कर सकती। लेकिन जी, वो आप देखेंगे कहकशा बहुत रोती है और कहती है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरी बेटी हो के मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। क्योंकि आप देखेंगे कि लाइबा अपनी माँ से कहती है कि आपसे शायद मेरी खुशियाँ नहीं देखी जा रही हैं, इस तरह से खुश देख के आपको तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि आप जिस अज़ियत में हैं, आपका दिल है कि सब ही ऐसे रहें।
और सबके दिल में यही बेचैनियाँ, यही परेशानियाँ रहें। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ और खुश होना भी चाहिए, क्योंकि मैंने आपके साथ जितने साल गुज़ारे हैं, अब जाकर मुझे समझ आई है कि कितनी अज़ियत में गुज़ारे हैं। हाँ, मुझे यकीन है कि वकास के घर वाले भी इस बात के लिए राज़ी हो जाएँगे और हमें एक्सेप्ट कर लेंगे। मुझे इस चीज़ का पूरा यकीन है। लेकिन आपने जो नासिर के साथ मिलकर सब कुछ किया है, वो गेम अगर फ़ाइज़ भाई पर खुल गई तो आप सोचिए कि क्या होगा? आप अपने दिमाग से ये बातें निकाल क्यों नहीं देती हैं? आपने जो किया बहुत गलत किया है। अभी भी वक़्त है, जाइए और हरीम भाभी से जाके माफ़ी माँग लीजिए। हो सकता है आपके दिल का बोझ हल्का हो जाए और आपके गुनाह माफ़ी हो जाएँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको अभी तक किसी बात की कोई समझ आ रही है, क्योंकि अभी भी आप हरीम भाभी के मज़ीद ख़िलाफ़ कर रही हैं और उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करी। लेकिन शायद आप ये बात भूल रही हैं कि झूठ जो होता है वो चंद दिन का मेहमान होता है, और ऐसी ही बात है। झूठ आपका चंद दिनों का मेहमान है और ये ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाला। देख लेना, अनकरीब ही सारी बातें खुलकर सामने आ जाएंगी और सारा सच सामने आ जाएगा, क्या होना है और क्या नहीं होना है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ चुका है मुदस्सिर भी हरीम को देख के, और कहता है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर आप कैसे इन लोगों में गुजारा कर सकती हैं। रोज़ रोज़ की बातें, रोज़ रोज़ के ताने कैसे इन लोगों की सुन लेती हैं। मैं तो आपकी ये हिम्मत की दाद देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लोग इस काबिल हैं। जब दिल चाहे ये लोग आते हैं और आप पे तोहमतों की बारिश बरसा देते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकती हैं। जिस पर आप देखेंगे कि कहती है हरीम कि आप मेरा इस चीज़ में साथ देंगे, मैं इसे दूर जाना चाहती हूँ और हमेशा के लिए इस रिश्ते से निजात चाहती हूँ। लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि बस ये अभी काम ना हो और मुझे तकलीफ़ मज़ीद देना चाह रहा है। इसको सुनकर मुदस्सिर कहता है, अगर आप ये सब कुछ करना चाहती हैं तो मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपका साथ दूँगा और आप लोगों को इन लोगों से छुटकारा दिलवा कर ही सांस लूँगा। वैसे भी अब हरीम का भाई आ चुका है और वो फ़ाइज़ से कहता है कि मुझे तुमसे इस कम अक्ली की उम्मीद नहीं थी कि तुम इस कदर घटिया सोच के मालिक हो, कि तुम इल्ज़ाम पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हो हरीम पर, लेकिन कुछ सोच नहीं रहे। लेकिन जब तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर क्या हो रहा है और किस पाँव बिक रही है हर चीज़, और तुम्हारी माँ ने क्या कुछ किया है, फिर तुम यकीन मानो कि तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं रहेगा सिवाय अज़ियत और सिवाय दुख के। और कुछ भी नहीं रहने वाला है, सिर्फ तकलीफ़ें ही तुम्हारे साथ होंगी और कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम जो कुछ कर रहे हो इसकी माफ़ी तुम्हें नहीं मिलने वाली और ना ही तुम्हें कोई माफ़ करने वाला है। ये बात अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा के रख लो। आगे से हरीम कहती है कि फ़जूल में इन लोगों को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं इन लोगों को समझाने की, बस इनसे अब छुटकारा ही हासिल करना बेहतर है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ और यही मशवरा देना चाहता हूँ।